अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपके लिए मुख्तलिफ टॉपिक्स पर और मुख्तलिफ न्यू चैनल आइडियाज़ पर वीडियोस लेके आता रहता हूं, जिन पर वीडियोस बना के आप अपने यूट्यूब चैनल को बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह आज की इस वीडियो में भी मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिस पर कंपटीशन बहुत ही कम है, और अगर आप वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं, इसी तरह का बिल्कुल सेम थीम पकड़ते हैं, इसी तरह से सेम वीडियोज़ बनाते हैं, आपको यूट्यूब चैनल भी बहुत ही जल्दी जो है वो ग्रो होगा और बहुत ही जल्दी मोनेटाइज होगा। आज की ये वीडियो ऑन द पॉइंट होगी और आपको मैं सारा डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से आपने वीडियोस क्रिएट करनी है, ये सारा काम कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से जो है वो लोग इस तरह की वीडियोस बना के अर्निंग कर रहे हैं, और उसके अलावा जो है वो इनके व्यूज किस तरह से आ रहे हैं, और कितने छोटे छोटे यूट्यूब चैनल भी कितनी जल्दी ग्रो हो रहे हैं। सो उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर रखा है, उसका एक यूट्यूब चैनल मैंने ओपन किया है, माइंडसेट मेंटोर। 4500 सब्सक्राइबर, 25 वीडियोस अपलोड की, और वीडियोस पे व्यूज चेक करें। मोस्ट पॉपुलर वीडियो 2 हफ्ते में 1,55,000। इसको अगर हम सोशल बेड में चेक करें, ठीक है, तो इसकी अर्निंग आप चेक कर सकते हैं $20 से लेके $313 पे। अभी ये अपडेट नहीं हुई है क्योंकि रिसेंटली इसके व्यूज आना स्टार्ट हुए हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है इधर अपडेट होने में। इसी तरह ये एक और यूट्यूब चैनल है, द स्टोइक कम्युनिटी। 90,000 इसके सब्सक्राइबर हैं, अभी 273 वीडियोस अपलोड की हैं। और अगर आप इनके व्यूज चेक करें तो चार दिन में देखें 1 लाख, तकरीबन 1 लाख व्यूज। उसके अलावा आप इसके व्यूज देखते जाएं। इसकी मोस्ट पॉपुलर अगर हम वीडियो उठा लें तो इसके आप व्यूज चेक करें, ठीक है, 9,18,000 व्यूज 1 माह के अंदर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बेसिकली इसमें अगर आप इसी तरह का थीम पकड़ते हैं तो आपकी यूट्यूब चैनल की कोई ना कोई एक वीडियो लाजमी वायरल हो जाती है, अगर आप 10 से 15 वीडियोज अपलोड कर लेते हैं। इससे ये होगा कि एक वीडियो ही आपकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर जाती हैं। इसको अगर हम सोशल ब्लेड में देखें तो इसकी यूट्यूब चैनल के ऊपर देखें तो है वो $345 से लेके $5,500 मंथली ये अर्न कर रहा है। इसके अलावा एक और भी यूट्यूब चैनल है, ठीक है, ये यूट्यूब चैनल है स्क्रॉल्स ऑफ मनी। 76,000, तकरीबन 77,000 सब्सक्राइबर हैं इस यूट्यूब चैनल पे, और ये भी ऑलमोस्ट वैसी ही वीडियोस बना रहा है। अगर हम मोस्ट पॉपुलर इसकी वीडियो चेक करें तो ठीक है, यहाँ पे देखें 6,78,000 व्यूज एक वीडियो पे, वो भी 1 माह के अंदर। यहाँ से आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाएगी और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। इस चैनल को अगर हम सोशल बेड में चेक करें तो ये तकरीबन $173 से लेके $2,800 मंथली अर्न कर रहा है। अब ये तो था एक ओवरव्यू, मैंने आपको 2 से 3 चैनल चेक करवाए, उसकी अर्निंग चेक करवाई, और ये बताया कि कितने दिनों में जो है वो उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, और उसके अलावा किस तरह से वीडियोस बना रहे हैं और कितनी कितनी अर्निंग कर रहे हैं। अब बेसिकली हमने इस तरह की वीडियोस बनानी कैसे हैं, मैंने आपको पहले बताया। ऑन द पॉइंट आज की ये वीडियो होगी, मैं आपको सारा डिटेल से बताऊंगा कि वीडियोस हमने क्रिएट कैसे करनी है। सेम बिल्कुल इसी तरह का थीम हमने किस तरह से पकड़ना है। वीडियो बनाने के प्रोसीजर को बेसिकली मैंने 5 पॉइंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पॉइंट में हम ये देखेंगे कि बेसिकली हमने जो है वो स्क्रिप्ट कहाँ से लेनी है, हमने टॉपिक कहाँ से लेना है। सेकंड पॉइंट में हम ये देखेंगे कि हमने वॉइस ओवर कैसे लेना है। थर्ड पॉइंट में हम ये देखेंगे कि हमने बेसिकली जो है वो पिक्चर्स कहाँ से लेनी है। चौथे पॉइंट में हम ये देखेंगे कि हमने बेसिकली जो है वो वीडियो को एडिट कैसे करना है। और 6वें पॉइंट में हम फाइनली ये देखेंगे कि हमने इस तरह का आई कैची अट्रैक्टिव थंबनेल किस तरह से बनाना है ताकि हमारी वीडियोस के ऊपर व्यूज आए। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और अपने पहले पॉइंट को देख लेते हैं कि हमने बेसिकली जो है वो स्क्रिप्ट कहाँ से लेनी है और किस तरह से हमने टॉपिक्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम वन एंड ओनली चैट जीपीटी को यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को ओपन कर रखा है और एक एक्सटेंशन चैट जीपीटी में लगा रखी है AIPRM। ये प्रॉम्प्ट्स वगैरह के लिए यूज होती है, मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आपने ये टेंशन जो है वो एनेबल कर लेनी है, अपने क्रोम के अंदर लगा लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके लिख लेना है स्क्रिप्ट। जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यूट्यूब स्क्रिप्ट क्रिएटर। आपने इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये एक एक्सटेंशन सी लग जाएगी, एक फिल्टर लग जाएगा। अब आप यहाँ पे जो पे लिखेंगे तो ये आपको एक यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट क्रिएट करके देगा। टॉपिक वगैरह लेने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, चैट जीपीटी को भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने आपको चैनल्स बताए उनको भी आप चेक कर सकते हैं। अब ये मैंने एक चैनल ओपन किया, ठीक है, माइंडसेट मेंटोर, मैंने आपको अभी इसी के बारे में बताया। इस यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो अपलोड है, इसको मैं कर लेता हूँ ओपन, और इसी वीडियो को मैं आपको रिक्रिएट करके दिखा देता हूँ। अब आपने टॉपिक्स यहाँ से ले लेने, ठीक है, आप इस तरह की वीडियोस उठा सकते हैं। जब आप 2-3 वीडियोस बना लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली हमने चैट जीपीटी को यूज करके न्यू टॉपिक्स कहाँ से जनरेट करवाने हैं, किस तरह से जनरेट करवाने हैं। अभी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि बेसिकली हमने वीडियोस कैसे क्रिएट करनी है। तो अब ये मैंने टाइटल इसका कॉपी करना है, ठीक है, यहाँ से मैंने इसका टाइटल कॉपी किया, जस्ट टाइटल कॉपी करना है। टाइटल कॉपी करने के बाद मैं इधर ही आ जाता हूँ चैट जीपीटी में, यहाँ पे मैंने इसको टाइटल दे दिया, एंड देन जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो ये मुझे एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिख के देगा कि बेसिकली जो है वो आपने अपनी वीडियो के अंदर बताना क्या है। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ, कंप्लीट हुआ कि हमने बेसिकली जो है वो स्क्रिप्ट लिखनी कैसे है और हमने स्क्रिप्ट निकालनी कैसे है। जो नेक्स्ट स्टेप है कि हमने बेसिकली वॉइस ओवर कैसे लेना है। तो वॉइस ओवर के लिए आपने क्या करना है, आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है, 11 लैब्स। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपने सिंपल साइन अप कर लेना है और अपना एक अकाउंट बना लेना है। उसके बाद अकाउंट बनाने के बाद आप को इधर ऑप्शन मिलेगा वॉइस लाइब्रेरी, आपने इसके ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट वॉइस ओवर देखने को मिल जाएंगे। अब हम जो है वो सेम वही टोन कॉपी कर रहे हैं, हमें वॉइस ओवर भी वैसा ही चाहिए, बिल्कुल उसी टोन में। तो हम क्या करते हैं, वो यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखें जिसके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है ऑलरेडी एडेड,
इसको मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ और मैंने वही ऐड किए हैं जो कि मुझे चाहिए। इस तरह के आपने जो डीप वाले हैं उनको एक बार सुनना है और जो आपको अच्छा लगे वो आपने क्या कर लेना है, ऐड टू वॉइस लैब कर लेना है। अब यहाँ पे आप मैक्सिमम फ्री वाले वर्जन में सिर्फ और सिर्फ 3 वॉइस ओवर के जो है वो टेम्पलेट्स उठा के वहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं, आप 3 से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते हैं। मैंने 3 किए हैं। मैं जैसे ही ऐड करूँगा तो यहाँ पे मैं देखें जैसे ही ऐड वॉइस पे टैप करूँगा तो ये मेरे पास आ गया कि आपने 3 ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। मैंने ये ऑलरेडी 3 ऐड कर लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कौन से ऐड किए। मैं बैक करता हूँ इसको। यहाँ पे देखें जो आप ऐड करेंगे वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। ये एक रायन है, ठीक है, एक रेव है और एक मार्कस है। तीनों को मैं प्ले करके सुना देता हूँ। Wrinkles should merely indicate where smiles have been. Genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love. 3 वॉइस ओवर मैंने आपको सुनाया, ठीक है। अब मुझे जो पहले वाला है यही सही लगा, मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसकी जो है वो स्टेबिलिटी होगी, क्लियरिटी होगी, इन चीज़ को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने मुताबिक। आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपने अपना जो है वो टेक्स्ट पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपने वो लाजमी ही सुन लेना है, ठीक है। आप क्या करते हैं जब ChatGPT से लिखवाते हैं, अपने कंटेंट लिखवाते हैं या स्क्रिप्ट लिखवाते हैं तो एज इट इज़ कॉपी कर लेने। हमने एज इट इज़ कॉपी नहीं करना। हमने देखें ये स्क्रिप्ट लिखवाई, हम आ जाते हैं, ठीक है, सीन 1 पे, ठीक है। यहाँ पे सीन 1 पे आने के बाद यहाँ पे लिख लेगा प्रिंसिपल 1। यहाँ से हमने इसको जो है वो कॉपी करना है, ठीक है। प्रिंसिपल नंबर 1 हमने इसको यहाँ से कॉपी करके इतना रखना है एंड देन कॉपी कर लेना है। अब प्रिंसिपल 1 को ही लेके हम आगे चलेंगे और आपको बताऊंगा कि बेसिकली आपने एक एक करके किस तरह से वीडियो क्रिएट करनी है। तो हम प्रिंसिपल 1 मैंने उठाया और उठाने के बाद 11 लेवल्स पे आ गए। यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है पेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल नंबर 1 लिख दिया है और इसको मैं नंबर को कैंसिल कर देता हूँ और ये मेरे पास पहला प्रिंसिपल आ चुका है मेरी वीडियो का। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसके ऊपर जनरेट के ऊपर टैप कर लेना। थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपके पास आपका एक वॉइस ओवर जनरेट होके आ जाएगा। सो यहाँ पर विद इन 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगा और मेरा वॉइस ओवर निकल के मेरे पास आ चुका है। अब अगर आपको आपका वॉइस ओवर की स्पीड ज़्यादा लगती है तो आपने क्या करना है, ये जो स्पीड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये स्पीड फास्टेस्ट, इसको आप कम नीचे करके जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी स्पीड चाहिए। अब मेरा वॉइस ओवर आ गया, मैं सिंपल टैप करके प्ले करके आपको सुना देता हूँ बेसिकली हमारे पास किस तरह का वॉइस ओवर आया है। Principle 1. Resilience. The Stoics believed in developing an unwavering strength to face life's challenges. Just like a warrior, they knew the importance of standing tall in the face of adversity. Let's discuss how you can build your own unbreakable shield of resilience. सो हमारे पास वॉइस ओवर भी आ गया है। हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो भी क्लियर हो गया, हमने वॉइस ओवर कहाँ से लेना है। नेक्स्ट स्टेप है कि हमने बेसिकली जो है वो अपनी पिक्चर्स कहाँ से लेनी है, पिक्चर जनरेट कैसे करवानी है। अगर आपने नोटिस किया हो तो जो पिक्चर्स आप इन वीडियोस के अंदर देखते हैं ये पिक्चर्स जो है वो आपको गूगल पे नहीं मिलती हैं। अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको बहुत कम मिलेंगी और उसकी भी क्वालिटी बहुत कम होगी, लेकिन जो इसमें यूज होती है उनकी क्वालिटी वो जबरदस्त होती है। तो ये AI से बेसिकली जनरेट करवाते हैं और हम भी यही काम करेंगे, हम भी AI से जनरेट करवाएंगे। यहाँ पे देखें तो ये एक पिक्चर मेरे पास आ रही है, ठीक है, उसके ऊपर ये सारी वीडियो बनी हुई है, मतलब फॉग वगैरह लगी हुई है, कुछ उसके ऊपर जो है वो लाइट्स इफेक्ट लगे हुए हैं और उसके अलावा जो है वो ये टाइटल लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, सॉरी, कैप्शंस लिखे हुए हैं और एक ये फोटो लगी हुई है। बेसिकली हमने भी बिल्कुल इसी तरह से ही वीडियोस क्रिएट करनी है। तो हम इसको मैं बंद कर लेता हूं और इसी तरह की पिक्चर हम जो है वो जनरेट करवा लेते हैं। सो पिक्चर जनरेट करवाने के लिए भी हमें चाहिए होती है प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट कहां से लेनी है, प्रॉम्प्ट लानी है हमने ChatGPT से ही। ChatGPT पे दोबारा आ जाए, ठीक है, दोबारा आने के बाद AI प्रॉम्प्ट आपने इसको ओपन करना है। यहाँ पे आपने सिंपल लिख लेता है ये प्रॉम्प्ट, PROMP, ठीक है। जैसे प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर। आपने इसको ओपन करना है। अब ये आपके पास यहाँ पे टैग सा लग के आ गया मिड जर्नी का। अब यहाँ पर आपने इसको एक कीवर्ड दे देना है कि आपको बेसिकली किस तरह की जो है वो मतलब प्रॉम्प्ट चाहिए या किस तरह की पिक्चर के रिलेटेड प्रॉम्प्ट चाहिए। तो ये एक टैग आपने लाजमी लगा लेना है, मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर, और यहाँ पे ये एक चीज़ जो है वो पेस्ट कर लेनी है, स्टोइज्म की क्या नाम है, मुझे एक तो प्रोनाउंस भी सही नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इधर सिंपल पेस्ट कर देनी है। आप यहाँ पे इसको गौर करके देख सकते हैं, ठीक है, मैंने क्या लिखा है। ये लिखने के बाद अब आपने नेक्स्ट कर देना है। तो ये आपको इस चीज़ के रिलेटेड मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट्स लिख के दे देगा, सिर्फ प्रॉम्प्ट्स होंगी। आपने जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है और कॉपी पेस्ट करके आप जो है वो पिक्चर जनरेट करवा सकते हैं। अब पिक्चर जनरेट करवाने के लिए हमने जो वेबसाइट यूज़ करनी है वो है leonardo.ai, जो कि आपको रियलिस्टिक पिक्चर्स जनरेट करके देती है। हमने सिंपल लियोनार्डो AI पे आना है, इसके ऊपर साइन अप कर लेना है। 150 आपको क्रेडिट्स देखने को मिलते हैं, डेली कॉइन्स मिलते हैं और इसको यूज करते हुए आप एक प्रॉपर वीडियो के लिए पिक्चर्स डेली क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, AI इमेज जनरेशन के ऊपर टैप करना है। जैसे ही टैप करेंगे तो आपके पास ये न्यू इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है कितनी आपको पिक्चर्स चाहिए, ठीक है, एक बार में कितनी हम पिक्चर जनरेट करके दें। तो मैं 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने साइज सेलेक्ट कर लेना है। तो साइज हम रख लेते हैं 16:9 YouTube वाला साइज सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने और कोई चीज़ नहीं छेड़नी,
और उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी जो है वो प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट कर ली है और देन जनरेट के ऊपर टैप कर लेना है। अब मैं आ जाता हूँ ChatGPT, यहाँ पे मैंने जो है वो सिंपल इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया एंड देन सिंपल आपने कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने जनरेट पे टैप करना है। इस पे भी थोड़ा सा टाइम लगता है आपका, मतलब कुछ सेकंड्स लगते हैं और आपकी पिक्चर्स HD क्वालिटी में ज़बरदस्त बिल्कुल YouTube के साइज़ की पिक्चर्स जनरेट होके आएंगी, जिसको आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं। और ये किसी की पिक्चर्स नहीं है, हमने खुद जो है वो बनाई है, तो उसको फर्दर हम यूज़ कर सकते हैं। इसने मुझे ये पिक्चर जनरेट करके दी, लेकिन मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि हमें उस तरह की पिक्चर चाहिए, तो वो नहीं है। हम क्या करते हैं, दोबारा ChatGPT पे आ जाते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा आ जाना है लियोनार्डो AI पे, उसको यहाँ पे पेस्ट करके जनरेट पे टैप कर देना है। देखिए मैंने दोबारा प्रॉम्प्ट दी, वो भी मुझे सही नहीं लगी। इसी तरह मैं तीसरी अब जो प्रॉम्प्ट है इसको कॉपी करके यूज़ करके देख लेता हूँ कि ये प्रॉम्प्ट अब किस तरह से है। ये प्रॉम्प्ट मैंने उठाई और इसको मैं दोबारा यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने थोड़ी देर ट्राई किया, मैंने 3-4 बार प्रॉम्प्ट दिखी, तो अब जाके कुछ जो है वो पिक्चर सही इसने मुझे जनरेट करके दी। ये मुझे पिक्चर सही लगी है। देखें, जो आपको पिक्चर सही लगे आपने इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट टाइम में ही आपके पास सारी की सारी पिक्चर्स आ जाएं, जो कुछ आप लिखेंगे उस तरह की पिक्चर्स आपके पास आ जाएंगी। थोड़ा टाइम लगता है, फर्स्ट टाइम में भी गलत आ जाता है, सेकंड में भी गलत आ जाता है, और फिर जाके उसको पता चलता है कि बेसिकली मैंने पिक्चर्स जनरेट कैसे करके देनी है। अब यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। हमने स्क्रिप्ट कहाँ से लेनी है ये भी हमने देख लिया, हमने वॉइस ओवर कहाँ से लेना है ये भी देख लिया, उसके अलावा हमने पिक्चर्स कहाँ से जनरेट करवानी है वो भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने अपनी वीडियोज़ को तैयार कैसे करना है, रेडी कैसे करना है, एडिट कैसे करना है। 4th पॉइंट में हम ये देखने वाले हैं कि बेसिकली हमने अपनी वीडियोज़ को एडिट कैसे करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सिंपल कैपकट। कैपकट को मैंने सिंपल यहाँ पे ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट पे टैप करता हूँ और जो मैंने पिक्चर्स जनरेट करवाई उसके अलावा जो मैंने वॉइस ओवर जनरेट करवाया वो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा मैंने 2-3 इफेक्ट्स भी जो है वो अपलोड कर लिए हैं, ये आप इफेक्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। लाइटिंग इफेक्ट हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या करना है, अपने वॉइस ओवर को पकड़ना है और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपने फर्स्टली क्या करना है, प्ले करके देख लेना है किस तरह का वॉइस ओवर है आपका। Principle 1. Resilience. The Stoics believed in developing an unwavering वॉइस ओवर हमारा बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा प्रोफेशनल है, ये आ गया है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप वॉइस ओवर इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि आपने जो पिक्चर्स हैं, जो आपको पहले पिक्चर सही लगे वो आपने पहले रखनी है, जो आपको मतलब उसके बाद एवरेज लगे वो आपने बाद में रख लेनी है। और मैं आपको यही प्रेफर करता हूँ कि आप अगर पॉइंट्स वगैरह बता रहे हैं कि टॉप 10 पॉइंट्स जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तो एक पॉइंट में आप 2 पिक्चर्स यूज़ करें, उससे ज़्यादा पिक्चर्स आप यूज़ ना करें। मैं आपको वैसे बताने के लिए जो है वो 3 पिक्चर्स यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक पिक्चर मैंने ये इंपोर्ट की, दूसरी मैं इधर ये वाली इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और तीसरी पिक्चर मैं ये वाली यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। पिक्चर्स इंपोर्ट करने के बाद आपने सिंपल इसमें जूम इन और जूम आउट वाला इफेक्ट लगा लेना। उसके लिए आपने क्या करना है, इस पिक्चर को जो भी है उसको सिलेक्ट करना है पिक्चर को, और सेलेक्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर की फ्रेम ऐड कर लेना है, ठीक है। की फ्रेम सिंपल आपने किस तरह से ऐड करना है, पहले आपने वो पोजीशन सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, जहाँ पे आपको जो है वो ये चाहिए। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसको जो है वो मैं यहाँ पे इनेबल कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने की फ्रेम ऐड किया, एंड पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इधर मैंने जो है वो एक की फ्रेम ऐड किया और इसको मैं कर लेता हूँ 100 पे। तो ये अब मैं अगर प्ले करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से जो है वो हिस्सा बैक जाएगी। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। Principle 1. Resilience. The Stoic देखें ये इसमें एक मूवमेंट सी आ गई। इसी तरह से आपने दूसरी बाकी पिक्चर्स के अंदर भी इसी तरह से मूवमेंट लगा लेनी है। इसी तरह से आपके सामने मैंने 1 by 1 इन तीनों पिक्चर्स के अंदर जो है वो एनिमेशन दे ली, की फ्रेम लगा लिया। अब अगर प्ले करके देखें तो Principle 1. Resilience. The Stoics believed in developing an unwavering strength to face life's challenges, just like a warrior. नेक्स्ट स्टेप है कि इसके अंदर हमने जो है वो ओवरलेज ऐड करने हैं जो कि इसको रियलिस्टिक बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये 3 ओवरले जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओवरले आपने सिंपल जो है वो टाइमलाइन पे इंपोर्ट करने हैं। इंपोर्ट करने के बाद सिंपल आपने क्या काम करना है, ब्लेंडिंग में आना है। यहाँ पे आके आपने इसको सिंपल क्या कर लेना है, इसको कलर बर्न कर लेना, तो ये इजीली जो है वो मतलब आपका इफेक्ट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ ब्लेंडिंग में, कलर बर्न के ऊपर जैसे टैप किया तो ये अब मेरे पास एक इफेक्ट सा लग गया, ठीक है। तो आप ये भी ऊपर लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप इसकी स्पीड जो है वो कम कर दें ताकि ये थोड़ा मतलब प्रोफेशनल लगे, क्योंकि ये फास्ट वाला हमें नहीं चाहिए। उसके अलावा आप ये जो लाइट्स वगैरह हैं ये भी लगा सकते हैं जो कि मतलब अच्छे लगती हैं, ठीक है। इसको भी हम ब्लेंडिंग में आएंगे, ठीक है, और इसको देख लेंगे कि हमें डार्कन चाहिए, ये सॉफ्ट बर्न चाहिए, किस तरह का चाहिए, तो ये आपने उस तरह से जो है वो लगा लेना है। अब ये मैंने दोनों इफेक्ट्स लगा लिए, मैं आपको दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ। Principle 1. Resilience. The Stoics believed in developing an unwavering strength to face life's challenges. Just like a warrior,
they knew the importance of standing tall in the face of adversity. अब हमारी ऑलमोस्ट वीडियो रेडी हो चुकी है। इसमें अब कमी है तो वो है सब टाइटल्स की। सब टाइटल अगर आप इंग्लिश में वीडियो बनाएंगे और कैपकट पीसी यूज़ कर रहे हैं तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने शुरू में आना है। शुरू में आने के बाद आपने आ जाना है इधर टेक्स्ट में। टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑटो कैप्शन। यहाँ पे अपनी इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपने सिंपल कर लेना है क्रिएट के ऊपर टैब। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके जो सब टाइटल्स हैं ऑटोमेटिकली लिखे हुए आ जाएंगे। जिस तरह आपने क्या काम करना है उसको कस्टमाइज़ करना है, कलर वगैरह चेंज करना है जिस तरह के आपको कलर्स चाहिए और आपकी एक प्रॉपर वीडियो तैयार हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, उसके दौरान ही मेरी जो है मतलब कैप्शन ऑटोमेटिकली लिख के आ गए हैं। दोबारा हम प्ले करके देखते हैं। Principle 1. Resilience. The Stoics believed in developing an unwavering strength to face life's challenges. देखिए अब ये वो हमारे पास सबटाइटल्स भी आ गए हैं, लेकिन ये सबटाइटल्स वैसे नहीं है जैसे हमें चाहिए, तो हम इसको कर लेते हैं थोड़ा एडिट। टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें जो है वो फ़ॉन्ट्स देखने को मिल जाते हैं। जो आपने फ़ॉन्ट्स लगाना है, जिस तरह का आपको फ़ॉन्ट चाहिए वो आपने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये वाला फ़ॉन्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा जो है वो मतलब बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसमें थोड़ा हम बैकग्राउंड लगा लेते हैं। तो इस तरह से मैंने आपके सामने इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज किया, उसको थोड़ा राउंड किया और मैंने इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम कर दी। और करने के बाद अब हमारे जो सारे सबटाइटल्स हैं वो मतलब तैयार हो चुके हैं। अब फाइनल हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है। अब इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। जैसे कि आपने वो वीडियोस देखी बिल्कुल वैसे ही वीडियो ये तैयार हो गई है। मैं अब आपको ये पूरी वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। मैं बड़ी स्क्रीन कर लेता हूँ और ये मैं अब आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। Principle 1. Resilience. The Stoics believed in developing an unwavering strength to face life's challenges. Just like a warrior, they knew the importance of standing tall in the face of adversity. Let's discuss how you can build your own unbreakable shield of resilience. हमारी एक प्रॉपर वीडियो तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसके लिए एक बनाना है थंबनेल। फाइनल स्टेप है, 5वां पॉइंट है कि हमने थंबनेल किस तरह से क्रिएट करना है। आपने अपनी मर्जी के थंबनेल नहीं क्रिएट करने हैं। आपने बेसिकली बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसे ही थंबनेल जो है वो क्रिएट करने हैं जिस तरह की डिमांड में है और जिस तरह के लोग बना रहे हैं। जो मैंने आपको चैनल्स चेक करवाए, इन्हीं चैनल्स को आपने देखना है और इसी तरह के जो है वो थंबनेल्स क्रिएट करने हैं। बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान जो है वो रुक गई थी क्योंकि मोबाइल की स्पेस मतलब फुल हो गई थी। इतनी लंबी वीडियो क्रिएट हो गई थी। ठीक है, बैठे बैठे 50 मिनट की वीडियो बन गई थी 15-16 GB की। तो उसकी स्पेस फुल होगी। मैंने जो है वो पहले क्या किया कि उसको लैपटॉप में लेके आया और फिर वहाँ से डिलीट करके अब दोबारा रिकॉर्ड कर रहा था। एनीवे जो भी है, अब देखें आपने थंबनेल बनाने के लिए बिल्कुल इसी तरह से थंबनेल बनाना है। बहुत आसान तरीका है। कैनवा के अंदर हम ये बनाने वाले हैं। कोई भी आपके पास थंबनेल मेकर एप्लीकेशन है तो आप उसमें बना सकते हैं क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं करना। हमने 3 से 4 वर्ड्स का टेक्स्ट लिखना है। एक पिक्चर लगानी है जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो और बैकग्राउंड हमने थोड़ा डार्क ब्राउन रखना है या डार्क रखना है। तो कैनवा मैंने यहाँ पे सिंपल जो है वो ओपन कर रखा है। ओपन करने के बाद पहले आपने इसका बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो है वो एक ग्रेडियंट ले लेता हूँ। इसी तरह से एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल आ जाना है अपलोड के अंदर। अपलोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपने इमेज के ऊपर आना है और अपलोड फाइल्स के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपने जो पिक्चर डाउनलोड कर रखी है, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड रिमूव है, वो आपने रिमूव करके यहाँ पे अपलोड करके ले आना है। किसी भी पिक्चर का आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप रिमूव बीजी वेबसाइट पे अपलोड करें, सिंपल रिमूव होकर आपके पास आ जाएगा। सिंपल डाउनलोड करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये रिमूव हो गया, डाउनलोड भी हो गया। मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से बड़ा करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको जो है वो लगा लिया। ठीक है, ये अब एक साइड पे थंबनेल के एक साइड पे आ गए। अब ये भी हमारे पास आ गया। इसको कर लेते हैं हम लॉक। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट में आने के बाद आपने क्या करना है, ऐड हेडिंग पे टैप करना है। यहाँ पे आपने अपना टेक्स्ट लिखना है, जो भी आप कुछ लिखना चाहते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और उसकी आपने क्या कहते हैं पोजीशन चेंज कर लेनी है। फ़ॉन्ट में आके आपने इसका फ़ॉन्ट भी थोड़ा बोल्ड रख लेना है अपने टाइटल को। ठीक है, इस तरह से बोल्ड करके थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या काम करना है, इसका कलर आपने थोड़ा डिफरेंट रखना है। अपने जो टाइटल के ऊपर वाले हिस्से का कलर आपने थोड़ा डिफरेंट रखना है। बेस्ट लाइंस एवर मैंने लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ इधर सेट। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा थंबनेल रेडी हो चुका है। आपने इसी तरह का थंबनेल क्रिएट करना है, शेयर करना है। शेयर करने के बाद डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद PNG या JPG जिस तरह में भी आपने शेयर करना है, सिंपल आपने उसको डाउनलोड कर लेना है।
अभी हमारा थंबनेल ऑलमोस्ट तैयार हो गया, रेडी हो गया, हमारी एक प्रॉपर वीडियो तैयार होगी। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपने इसको अपलोड करना है और इसकी प्रॉपर एसईओ करके अपलोड करें, आपका जल्द ही चैनल ग्रो हो जाएगा। ये है जी हमारा फाइनल थंबनेल, जिसको आप फुल स्क्रीन जो है वो देख सकते हैं। इस तरह का एक प्रॉपर थंबनेल आपने तैयार करके अपनी वीडियोस के अंदर लगाना है। होपफुली आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि इस तरह से आपने ये वीडियोस क्रिएट करनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए। इफ यू लर्न समथिंग, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस।